हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में मैं फिर आपके साथ हूँ कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जो कि एवरेज और मीन से रिलेटेड हैं और जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 61। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स। मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का एवरेज गिवन है जो कि 61 है। सबसे पहले मेरे पास नंबर्स होने चाहिए। ओड नंबर्स मैंने कंसीडर किए। लेट द नंबर्स आर एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 8। इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है हमारा, यानी कि लोएस्ट नंबर इज एक्स, और हाईएस्ट नंबर यानी कि एक्स प्लस 8। अब हमें इनका एवरेज गिवन है, यानी कि मैंने इन नंबर्स का एवरेज लिया। सब पहले इनको ऐड किया, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 5। ये हमें गिवन है 61। इनको मैंने ऐड किया, एक्स प्लस एक्स 2x, 3x, 4x, 5x यानी कि 5x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 61। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 5 वन द 5, 5 6 द 30, 305। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 305। 5x इज इक्वल टू 305 माइनस 20 यानी कि ये मेरे पास आया 285। 5x इज़ 285, x की वैल्यू आई 285 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, x की वैल्यू आई 57। सो मेरे पास जो लोएस्ट नंबर आया है वो आया है 57 और हाईएस्ट नंबर है 57 प्लस 8 इज इक्वल टू 65, यानी कि लोएस्ट नंबर 57 आया, हाईएस्ट नंबर 65 आया। अब मुझे इन नंबर्स का यानी कि डिफरेंस चाहिए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 65 माइनस 57, इन दोनों का डिफरेंस आया 8, यानी कि 8 इज़ माय आंसर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आया 8। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the sum of 3 consecutive odd numbers is 38 more than the average of these numbers. What is the first of these numbers, यानी कि पहला नंबर कौन सा है? सबसे पहले मुझे 3 consecutive odd numbers चाहिए। सो मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया 3 नंबर्स ले लिए। लेट द नंबर्स आर x, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ये 3 odd consecutive numbers हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि इनका सम लिया, यानी कि इनको प्लस किया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब मैंने इनका एवरेज लिया इन नंबर्स का, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, यानी कि सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 के साथ डिवाइड किया। अब जो इनका सम है वो है 38 मोर देन द एवरेज, यानी कि 38 एवरेज में प्लस हो जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया, x प्लस x यानी कि 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 38। सो मेरे पास रिजल्ट आया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब मैंने ये जो 3 है इसको सॉल्व किया, 3 को 38 के साथ मल्टीप्लाई किया, 38 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 114। अब ये वाला 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x प्लस 6। अब ये 3x प्लस 6 को मैं इधर लाई, 3x प्लस 6
ये इधर आके -3x+6 इज इक्वल टू 114। अब मैंने 3x+6 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया 3 - 1, ये वाला 3 और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 114। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 3x+6, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 × 3x+6 इज इक्वल टू 114। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये आया मेरे पास 3x+6 इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 57। 3x+6 इज इक्वल टू 57। अब मेरे पास आया 3x इज इक्वल टू 57 - 6, ये 6 को इधर ले आए, ये 51 आ गया, यानी कि मेरे पास 3x इज इक्वल टू 51 आ गया। मेरा कहने का मतलब है 3x इज इक्वल टू 51, यानी कि x इज इक्वल टू 51/3। इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आया 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, यानी कि x की वैल्यू आई है 17, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये वाले x की वैल्यू 17 आ गई, जो कि सबसे छोटा नंबर है और सबसे पहली जगह पे है, यानी कि फर्स्ट नंबर है हमारे 3 नंबर्स में से, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने फाइंड आउट करना था व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि x इज इक्वल टू 17। 17 इज़ माई आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average age of the boys in a class is 16 years and that of the girls is 15 years. The average age for the whole class is. So average का फॉर्मूला जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी कि ना ही हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है, ना ही नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता है, ना ही हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता है, यानी कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो सफिशेंट नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। सो इसमें जो हमारा डेटा है इनएडिक्वेट डेटा है, यानी कि इनसफिशेंट डेटा है। सो इस केस में हम एवरेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा डी इज़ द ऑप्शन, यानी कि इनएडिक्वेट डेटा इज देयर, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा पर्याप्त नहीं है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद संडे इज। अब हमने फाइंड आउट करना है 30 डेज में कितने विजिटर्स आए लाइब्रेरी में, और जो हमारा मंथ है वो संडे से स्टार्ट होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ संडेज हैं इन अ मंथ वो है 5। नंबर ऑफ संडेज है 5। सो लेफ्ट डेज कितने हुए, लेफ्ट डेज आर 25, टोटल हमारे 30 हैं। अब हर संडे को 510 विजिटर्स आते हैं, यानी कि 5 संडेज़ में कितने विजिटर्स आए, 5 के साथ ये 510 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और बाकी दिनों में हर दिन 240 विजिटर्स आते हैं, यानी कि 240 मल्टीप्लाई बाय 25 डेज़ में 240 विजिटर्स डेली आते हैं। टोटल हमारे पास दिन कितने हैं 30। इसको मैंने सॉल्व किया, 510 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 505, 5 × 5 25 प्लस ये मेरे पास आ गया 25 × 240, यानी कि 6000 डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व किया, ये आया 8550 डिवाइडेड बाय 30, 0 के साथ 0 कैंसिल। इसको मैंने सॉल्व किया, 3 × 2 = 6, 3 8 = 24, 3 5 = 15, यानी कि 285 आया रिजल्ट, यानी कि इनका जो एवरेज आया है वो आया है 285, यानी कि पर डे एवरेज हुई 285, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60, then average marks of all the students is।
अब हमारे पास 3 बैचेस हैं 55, 60 और 45 स्टूडेंट्स के, जिनका हमें एवरेज गिवन है 50, 55, 60। हमने एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें चाहिए, यानी कि तीनों बैचेस के टोटल स्टूडेंट्स का हमें एवरेज चाहिए, इंडिविजुअल एवरेज हमें गिवन है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं वो है 55 और इनकी एवरेज है, यानी कि 55 को मैंने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड बैच के बच्चे हैं 60, इसको मैंने 55 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस थर्ड बैच के बच्चे हैं 45, इसको मैंने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं 55 प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स हुए 55 प्लस 60 प्लस 45, इसको मैंने सॉल्व किया। 55 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 55 5 ज़ा यानी कि 2750। 55 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 फिर 0 यानी कि 3300, प्लस 45 इंटू 60, 45 को 6 के साथ किया, यानी कि 2700 डिवाइडेड बाय इनका टोटल 55 प्लस 45 100 प्लस 60 यानी कि 160। इसको मैंने सॉल्व किया, इनका ऐड किया, यानी कि ये मेरे पास आया 8750 डिवाइडेड बाय 160, 0 के साथ 0 कैंसिल। अब मेरे पास आया 875 डिवाइडेड बाय 16, इसको मैंने सॉल्व किया, डिवाइड किया 875 को 16 के साथ, रिज़ल्ट आया 54.68, यानी कि 54.68 एवरेज आई है हमारे टोटल स्टूडेंट्स की, जो कि हमें इंडिविजुअल 3 ग्रुप्स में गिवन थे। अब टोटल स्टूडेंट्स की हमारे एवरेज मार्क्स आए हैं 54.68, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर मोर क्वेश्चंस मस्ट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।